शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अहले ईमान पर बड़ा करम फरमाया, अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाई कि मुसलमानों को मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस मुकामात जो है वो अता फरमाए। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा जो है, जिनको हम हरमैन शरीफैन के नाम से पुकारते हैं, आम दुनिया के जो लोग हैं उनके नज़दीक वो मुसलमानों की बड़ी मरकज़ी इबादत गाहें हैं, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक वो सिर्फ हमारी बड़ी मरकज़ी इबादत गाहें ही नहीं है। इबादत तो सिर्फ उस जगह होती है जहां रब को पुकारा जाए, अपनी ज़रूरियात रख दी जाए। इससे और बहुत कुछ ज़्यादा है, इससे आगे की बात। कोई भी इंसान जिंदगी में कामयाब तब होता है जब उस पर इश्क का भूत सवार हो जाता है, जुनून तारी हो जाता है उस पर। अब वो जुनून चाहे दुनियावी तौर पर किसी खातून के इश्क का हो, किसी काम के इश्क का हो, किसी हुनर को हासिल करने का हो, किसी खेल में नाम कमाने का हो, कारोबार में जी लगाने का हो, लेकिन जब तक उस पर जुनून तारी नहीं होता वो उरूज तक नहीं पहुंचता। जब वो मुकम्मल तवज्जो के साथ उस काम को करता है तो उसकी मेराज तक पहुंच जाता है, इंतहा तक पहुंच जाता है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जो पैगाम मक्कातुल मुकर्रमा से पूरी दुनिया के इंसानों को दिया, उसके इश्क और मोहब्बत का, अकीदत का पहला मरकज अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह को बनाया। दुनिया में इमारतें तो बहुत सी हैं, लोग बहुत हैं दुनिया में, खूबसूरत चीजें बहुत सी हैं। लोग ताजमहल देखने जाते हैं, हैरान रह जाते हैं बिल्कुल। लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतों को देखते हैं, तकते ही रह जाते हैं। लेकिन पूरी कायनात में
पूरी दुनिया के अंदर अगर कुछ ऐसी इमारतें हैं कि जिनको देखने के बाद बंदे के दिलो दिमाग के ख्यालात बदल जाए, जिनको देखने के बाद इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े हो जाए, जिनको देखने के बाद आंखों से नदामत के आंसू आ जाएं, जिनको देखने के बाद बंदा इसको मोहब्बत में उनसे लिपटने के लिए दौड़ पड़े, जिनको देखने के बाद बंदा वैसे न रहे जैसा पहले था। तो ये दो इमारतें, सिर्फ एक बैतुल्ला है, दूसरा रौज़तुल रसूल है। अगर कोई मोमिन इनको देख लेगा तो जैसा जाएगा वैसा वापस आ नहीं सकता है। जब बैतुल्ला को गुनहगार देखता है तौबा करता है, आशिक देखता है तो उरूज पर पहुंचता है। जब गुंबद खिजरा पर उसकी नजर पड़ती है तो दिल ठिठर जाता है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उसकी चाल बदल जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इश्क और मोहब्बत के असूल तय किए। कुरान पाक में भी है, अहादीस में भी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जब मेरा हाजी बंदा आए, जब कोई मेरे घर का तवाफ करने के लिए आए, जब कोई बैतुल्ला को देखने के लिए आए, अल्लाह चाहते हैं कि हजर अस्वद को पकड़ ले, हजर अस्वद को चूम ले, ये इस्तलाम कर ले, ये मेरे घर के दरवाजे को पकड़ के रोए, ये वहां पर मुझसे मांगे, ये मेरे घर के चक्कर लगाए, ये चाहे जोर से रोए, कोई हरज नहीं। लेकिन जब वही हाजी मदीने में पहुंचता है, खुदा ताला ने कुरान पाक में फिर हुक्म दे दिया कि दुनिया भर के मुसलमानों, अब तुम मेरे महबूब के दरबार में आ गए। अब तुम्हारी चाल धीमी होनी चाहिए, तुम्हारी आंखें झुकी होनी चाहिए, तुम्हारा लबो लहजा आहिस्ता होना चाहिए, क्योंकि ये दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने ये जो दो मुकद्दस मुकामात अता किए, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ उम्रा कर लेना, हज कर लेना एक मुकद्दस फरीजा अदा हो गया? नहीं, ये जहां मुसलमानों को बैतुल्ला का तवाफ करने से, जहां सही करने से, जहां सफा और मरवा पे जाने से, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिरी करने से अगर आपके दिल को सुकून पहुंचता है तो इस्लाम दुश्मन ताकतों के दिल में बेचैनी पैदा हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया के पास साजो सामान है, पूरी दुनिया के पास हुकूमतें हैं, पूरी दुनिया के पास बेहतरीन इमारतें हैं, लेकिन बैतुल्ला जैसी और रोज़े रसूल जैसी मरकजियत मौजूद नहीं। जब आप बैतुल्ला में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने, आपको पता है अल्लाह की जात को जरूरत नहीं है, किसी शय की जरूरत नहीं है, लेकिन बैतुल्ला की अजमत बयान करने के लिए, मक्का शरीफ की अजमत बयान करने के लिए अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया कि मुसलमानों, मुझे कसम है इस पाक शहर की, फरमाया मैं कसम खाता हूं इस शहर की। किसकी? जहां मक्कातुल मुकर्रमा है। और कितनी खूबसूरत बात हमारे रब ने कही, फरमाया मुझे कसम है इस मुकद्दस शहर की। और साथ में जो उसकी वजह तस्मिया बयान किया है ना, अल्लाह की मोहब्बत का इजहार होता है। और फरमाया मेरे महबूब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कसम है इस शहर की। क्यों कसम खाई मेरे अल्लाह जी? फरमाया क्योंकि इस शहर में मेरे महबूब आप रहते हैं। कसम इसलिए खाई खाना काबा की, मक्कातुल मुकर्रमा की कुरान पाक में कसम इसलिए खाई, फरमाया क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो मौलूदियत है वो यहां पर हुई। नबी अलैहिस्सलाम पैदा यहाँ हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम का शहर है। और ऐसा शहर है, नबी अलैहिस्सलाम ने 53 साल मक्के में गुजारे। और सुनो रसूलुल्लाह को कैसा इश्क है मक्के के साथ, रसूलुल्लाह को कितना प्यार है बैतुल्लाह के साथ। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की है मक्के से मदीने की तरफ, 53 साल गुजारे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम तो बहुत दफा आज उम्रा कराए, अब तो दिल भर गया। अल्लाहु अकबर। जो मुनाफिक होते हैं ना, उनका 2 गिलास जमजम पी के दिल भर जाता है। जो मोमिन होते हैं वो पीते पीते थक जाएंगे, उनका दिल नहीं भरने वाला।
नबी अलैहिस्सलाम ने 53 साल गुजारे मक्कातुल मुकर्रमा में, और उन 53 साल जिंदगी में अक्सर वक्त 24 घंटे में से अगर देखेंगे तो बैतुल्लाह में गुजारा है, और उन 24 घंटों में जो वक्त बैतुल्लाह में गुजारा है उनमें ज्यादातर वक्त बैतुल्लाह से जुड़ के बैठे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह को टेक लगा के बैठते थे। और क्या फरमाया, जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह चले ना मक्के को छोड़ के, चंद कदम चलते हैं, रुकते हैं, फिर पलट के बैतुल्लाह को, फिर कुछ चलते हैं, रुकते हैं, फिर पलट के बैतुल्लाह को देखते हैं और कहने लगे बैतुल्लाह मुझे तो तुझसे बड़ा प्यार है, मुझे बड़ा तेरे से शौक है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन इन जालिमों ने मुझे तुझसे अलहदा कर दिया है। इतना इश्क है नबी अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के साथ। और ये बैतुल्लाह की अजमत देखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद वो घर जो सदियों तक जो अहले अरब की तवज्जो का मरकज था, ये रसूलुल्लाह का फैज देखिए, रसूलुल्लाह की आमद की अजमत देखिए कि वो घर जो सदियों तक, जो करोड़ों सालों तक सिर्फ अरब के लोगों के लिए तवाफ के लिए जरिया बना था, जो सदियों तक सिर्फ अरब के लोगों की तवज्जो का मरकज था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैज़ करम देखो कि आज जब बैतुल्लाह में सफ बांधी जाती है, आज जब बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है तो आगे आगे कोई अरबी चलता है, अगर उसके दाईं तरफ कोई हिंदुस्तानी होता है, बाईं तरफ कोई बांग्लादेशी, और उसके आगे कोई स्पेनिश, कोई टर्किश, कोई मलेशियन, कोई इंडोनेशियन, कोई जापानी, कोई अमेरिकन, कायनात का कोई ऐसा मुल्क ही नहीं जिसके लोग आ जाकर बैतुल्लाह का तवाफ ना करते हो। ये रसूलुल्लाह का फैज़ करम है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जो हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नबूवत, नारे नबूवत, नारे तकबीर। और बैतुल्लाह में जब बंदा जाता है तो वैसा नहीं रहता जैसा जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है। और जब अपनी हाजतें अल्लाह के सामने रखता है ना, तो हमारा ईमान है कि जब वो बंदा अपनी हाजतें अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रखता है ना, तो बाज़ औक़ात उसको बहुत अगर जल्दी हो कि फलां दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाए, तो बस फिर बैतुल्लाह से जो कबूलियत के राज जहां छुपे हुए हैं वो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़ा मुक़द्दस की जालियां हैं। यहां जाके जब सिफारिश करवाओगे तो कायनात के मालिक रब्बे करीम की जात की कसम है कि वो दुआ कभी रद्द हो ही नहीं सकती। जो दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के साथ जा रही हो, जो अर्जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा दी गई हो कि या रसूलुल्लाह आप हमारी मदद फरमा दे, आप अल्लाह ताला से हमारी लिए सिफारिश कर दे, आपकी तरफ से हमारी हिमायत में यह पैगाम चला जाए, जो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जो दरखास्त दे दी जाए वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रद्द हुए बगैर रद्द हो ही नहीं सकती, वो अल्लाह ताला के हुजूर कबूल हो करेंगे। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा दो सिर्फ मुकद्दस मस्जिदें ही नहीं, मुसलमानों की अजमत की दलील है, मुसलमानों के इत्तेफाक की दलील है, मुसलमानों के जाहो जलाल की दलील है। अल्लामा इकबाल ने जो कहा ना कि आगे आन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबलारू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज और गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जब जाते हम मस्जिद नबी में या बैतुल्लाह शरीफ में, बड़े बड़े अरबोंपति करोड़ोंपति लोग, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े गवर्नर,
जो जितनी देर से आएगा उतना पीछे। यह मुसलमानों की अजमत की दलील है, मुसलमानों के इत्तेफाक की, मुसलमानों के रंग और नस्ल ने जो भेदभाव मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म किया, ये उसकी जिंदा दलीलें हैं। आओ बैतुल्लाह की सफों के अंदर देखो, काले भी खड़े, गोरे भी खड़े, अपाहिज भी खड़े, सीधे भी खड़े, और जिनका जहन काम नहीं करता वो भी खड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तमाम लोग जो है बराबरी के साथ एक दर्जे के अंदर खड़े। और उस घर की जो लोग सफाई करते हैं, आपको राज की बात बता देता हूं, आम लोगों को पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो सिर्फ पैसे लेके जाते हैं कि भाई नौकरी वहां मिल जाए। दुनिया के बिलियनर्स मुसलमानों में से ऐसे लोग भी हैं उंगलियों पर गिने हुए, जो हुकूमत को सिर्फ ये दरखास्त भेजते हैं कि हमारा नाम 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए सफाई करने वालों में शामिल कर दो, ताकि जब हम आए तो किसी को पता ना हो, हम अल्लाह के घर की सफाई करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला के घर की नौकरी करते रहे। और दिल पर लिख के ले जाइए एक बात, बैतुल्लाह में और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में आप जिस नियत से जाएंगे वही मिलने वाला है। कुछ सिर्फ शोहरत के लिए जाएंगे, मिल जाएगी। कुछ वहां के हुक्मरानों से चंदा लेने जाएंगे, मिल जाएगा। कुछ तस्वीरें खिंचवाने जाएंगे, मिल जाएंगी। कुछ अपने इलाके वालों को दिखाने के लिए जाएंगे, मिल जाएगा। बैतुल्लाह की ये खासियत है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का ये दस्तूर है कि जो जिस नियत से आ रहा है, जिसने जो दरखास्त लगा दी है, वो नामंजूर नहीं की जा रही। ये अब आने वाले की, मांगने वाले की नियत के ऊपर मुनहसिर है कि वो अपने रब रसूल की रिजा चाहता है या दुनिया के चांदी के चंद सिक्के चाहता है। ये तो मांगने वाले के ऊपर मुनहसिर है कि वो क्या वो चाहता है। जो दुनियावी कामों के लिए गए, उन्हें दुनियावी काम ही मिल गए हैं। जो इसलिए गए कि हमने इतनी बार में इतने उम्रे कर लिए, तो बस उनका लिखा गया कि बस तुमने तो दिखाने के लिए किए, हो गए उतने जितने तुम चाहते थे। जो ये दुआएं करते हुए गए कि बस कोई सरमायादार वहां मिल जाए, मिल गया। और जिन्होंने रब रसूल को राजी करना है, अपने रब की इताअत करनी है, अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की तलाश करनी है, जिन्होंने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नदामत के आंसू बहाने, वो तो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिफाअत मिलेगी। और कायनात में इससे ज्यादा कीमती और कोई शय है नहीं। हरमैन शरीफैन मुसलमानों के जाओ जलाल की अलामतें, मुसलमानों में इन इमारतों ने इत्तेफाक पैदा किया है। पूरी दुनिया में जितनी इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं, आपको पता है, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ फरीजतुल हज से होती है। जबकि हज के दिनों में ना कोई साजो सामान इकट्ठा किया जाता है, ना कोई असला इकट्ठा किया जाता है, ना कोई वहां पर किसी के खिलाफ नारेबाजी होती, ना किसी के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें उनको हज से होती है। भाई क्यों होती है? वो कहते हैं कि यार ये कैसी इबादत है, ये कैसा इनके पास मरकज है कि इनके काले भी, इनके गोरे भी, इनके अमीर भी, इनके गरीब भी, इनके अलग अलग नस्लें, इनकी अलग अलग जुबानें, इनके अलग अलग तरीके। ये एक चादर सफेद ऊपर बांध के, एक चादर सफेद नीचे बांध के, सर से पैर से नंगे होके ये इतने बड़े इत्तेफाक का, इतनी बड़ी यूनिटी का ऐलान करते। दुनिया के जालिमों की नींदें उड़ जाती कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद एक मरकज ऐसा नहीं है जहां एक वक्त के अंदर दुनिया के तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। ये सिर्फ मैं रूहानी बात आपको बता रहा हूं। अगर टेक्नोलॉजी पर आ जाएंगे तब भी हरमैन शरीफैन कायनात की सबसे महंगी इमारतें हैं। हरमैन शरीफैन अगर आप टेक्नोलॉजी पर आ जाएं तब भी पूरी दुनिया की सबसे महंगी इमारतें। एक वक्त में 20 लाख लोग हरमे मक्की में नमाज अदा करते हैं। 20 लाख लोगों को जून जुलाई में ठंड लगती है, चादर लेनी पड़ती है।
दुनिया में किसी के पास इतना बड़ा चिल्लर का निजाम नहीं है कि 20 लाख लोगों को एक साथ इबादत के लिए बिठा दे और उनको गर्मी महसूस ना हो। ये भी हरम शरीफ में और मक्के और मदीने की मस्जिदों की दुनियावी लिहाज से ये भी खासियत है कि हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद वाले चंदा करते हैं, लेकिन जब आप मक्के और मदीने की मस्जिदों में जाओगे आज तक उन मस्जिदों ने किसी से चंदा लिया नहीं है, आने वालों को उल्टा दिया गया है, दिया गया है, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, बीमारों को दवाई दी, बेकसों को सहारा दिया, कुरान पाक मांगने वालों को किताबें तकसीम की गई। ये खुदा का घर है, यहां चरावा नहीं चढ़ता, ये किसी का मजार नहीं है कि यहाँ पर पैसे दे के चादर चढ़ा के मसला हल होगा। ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रोजा है, ये किसी और का दरबार नहीं, ये प्यारे पैगंबर का रोजा है। यहाँ झोली फैलाने वालों को दिया जाता है, यहाँ किसी की मजाल नहीं है कि वो 1 या 2 रुपए चढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ से मिलता है, लिया नहीं जाता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, दीन के लिहाज से भी, रूहानियत के लिहाज से भी अगर बैतुल्लाह को देख के भी दिल में हरारत पैदा ना हो तो फिर उस माल के ऊपर रोना चाहिए जिस माल को हमने अब तक खाया कि जिसने दिल को मुर्दा कर दिया हो। दुनिया के वो तमाम मुसलमान जो जितनी बार बैतुल्लाह को देखेगा हर बार उसको वैसा ही लुत्फ आएगा। और अल्लाह करीम ने कह दिया है कि जिसने मेरे घर के चक्कर लगाए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बैतुल्लाह में जाता है ना 120 रहमतें आती हैं। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया जो तवाफ करते हैं 60 रहमतें उनके लिए, जो हरम में बैठ के इबादत करते हैं सिर्फ 40 उनके लिए, और फरमाया जो कुछ भी नहीं करते ना सिर्फ बैठ के मेरे रब के घर को तकते रहते 20 रहमतें उनके लिए। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तकते रहना है अपने रब के घर को। मदीनातुल मुनव्वरा में ऐसे लाखों दीवाने हैं। बताओ तो सही, आज लोग बड़े बड़े वीआईपीओ के साथ सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन पूरी कायनात में अगर सबसे मुकद्दस इमारतें हैं जिनके साथ तस्वीर खिंचवाना लोग अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं तो उनमें पहले नंबर पे मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और अल्लाह ने भी कह दिया था, कुरान में भी कहा, मुतअद्दिद हदीस में भी है कि ये मेरे प्यारे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर रखा है। जो भी टेक्नोलॉजी आएगी जिक्र प्यारे पैगंबर का ही बुलंद रहेगा, जिक्र उन्हीं का बुलंद रहेगा, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा की अजमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से, बैतुल्लाह की सनद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, कुरान की सनद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात में मुसलमानों के दिल में जो सबसे ज्यादा धड़कनें अगर किसी की वजह से चलती हैं, जिस नाम से मुसलमानों में इत्तेफाक है, जिस जात की वजह से मुसलमानों के अंदर अब तक हमीयत बाकी है, तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो बैतुल्लाह शरीफ का और प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करना ये तो खुशकिस्मती की बात है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम की बात है। और जाता कौन है बिना बुलाए? जब तक अल्लाह करीम ना चाहे, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिरी ना लगा दी जाए, दरखास्त ना दे दी जाए, दुरूद पाक का नजराना ना भेज दिया जाए, तब तक कौन गुलाम हाजिर हो सकता है? तो इसलिए जो लोग भी जाते हैं बैतुल्लाह शरीफ में और मदीनातुल मुनव्वरा में, इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि जब अपने रब रसूल के घर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। अपने रब रसूल के जब दरबार में जाएं खाली हाथ ना जाएं, कुछ कुरान पाक खत्म करके साथ में लेके जाएं, चंद लाख दुरूद पाक का तोहफा तैयार करके लेके जाएं, गुनाहों पर नदामत के आंसू साथ में लेके जाएं, दिल के अंदर नरमी को साथ में लेके जाएं,
तौबा और इस्तगफार की तस्बीहां साथ में लेके जाएं। अल्लाह ताला ने आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। दौलत वाले वहां धक्के खाते फिरते, दौलत के बल पर कोई नहीं पहुंच सकता बैतुल्लाह तक। दौलत के बल पर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोजे तक नहीं पहुंच सकता है। दौलतमंद बहुत है दुनिया में, धक्के खा रहे हैं। अल्लाह ताला दिलों को जानता है कि मेरा कौन सा बंदा किस इश्क के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस नजरिए के साथ आ रहा है। और वहां जाके भी एक बात को ज़हन नशीन रखें कि जब खाना काबा में जाएं, आपको इख्तियार है, आप रो के, आप हिचकियां लेके, आप बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के, आप हजरे अस्वद का बोसा लेके, आप अल्लाह के घर की चौखट को पकड़ के, आप रुकने जमानी को चूम के, जिस तरह मर्जी रो के पीट के अपने रब को मनवा लीजिए। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब शहर में पहुंच जाए तो गाड़ी में भी अदब से बैठे, होटल में भी अदब से रहें, सड़क पर भी अदब से चलें, मस्जिद में भी अदब से चलें, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहर है। यहाँ पर अदब मलहूज रखा गया है और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को ज्यादा पसंद करते हैं जो अल्लाह के महबूब के शहर में अदब से वक्त गुजारता है। अगर वहां पर भी अदबी हो जाएगी तो बैतुल्लाह के लगाए हुए तवाफ के चक्कर भी जाया हो जाएंगे। अकाबरीन ने लिखा है कि एक बुजुर्ग मदीना मुनव्वरा की गली में एक कुत्ते के पांव पकड़ के रो रहे थे। तो किसी ने पूछा, मियाँ साहब क्या हो गया, इस कुत्ते को पकड़ रखा है, रो रहे हो? फरमाया, मैं चला जा रहा था अपनी धुन में दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ, तो मेरा पैर इसके पैर पे बड़ी जोर से आया, इसके चोट लग गई है, चीखता रहा बहुत देर। अब मैं डरता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर का जानवर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का है। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर में जाके कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, उसको नबी अलैहिस्सलाम नवाज देंगे। जो वहां जाके भी अपने प्रोटोकॉल में पड़ा रहा, वहां जाके भी सिर्फ बाजारों में ही घूमता रहा। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो भी कहा करते थे, अकाबरीन ने भी कहा कि जब मदीनतुल मुनव्वरा जाओ बड़े अदब से जाओ और कोशिश करो कि कुछ वक्त गुजरे तो उसके बाद फिर वापसी हो जाए। कुछ वक्त गुजरे मतलब 2, 3, 4 दिन गुजरे तो फिर वापसी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अदब वाला शहर है, ये अदब वाला शहर है। अल्लाह तबारक व तआला उस हुदूद में रहने वालों की एक एक हरकत को बगौर देखते हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये आपस में क्या बात करते हैं, ये उठते बैठते क्या करते हैं। ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, यहाँ पे अदब को मलहूज रखें। ठीक है, तबीयत सबकी चाहती है कि बहुत लंबा अरसा उतना वक्त रुकिए जितना वक्त आप मुकम्मल प्रोटोकॉल में, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है कि उनके दरबार में आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, उनके दरबार में लबो लहजा नरम रहना चाहिए, उनके दरबार में आंखें झुकी हुई रहनी चाहिए, उनके दरबार में चाल नरमी वाली होनी चाहिए, उनके दरबार में किसी को धक्का ना लगा दिया जाए, उनके दरबार में जुबान से अपने किसी साथी को भी गलत बात ना कह दी जाए, उनके दरबार में जुबान से कोई जरा सी लग्जी सी बात किसी को ना दोहरा दी जाए, उनके शहर में रहते हुए सौदेबाजियां ना की जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहर है, यहां अदब रखना निहायत जरूरी है। कायनात में आज भी, कायनात में पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं वो किस लिए परेशान होती, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों की मरकजियत प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कायम है। ये जो आप देखते हो ना कि कभी मिर्जा कादियानी की तरह कभी कोई और मरदूद, कभी कोई और मिर्जा, कभी कोई और शैतान निकल के सामने आता है। कभी ये क्यों नहीं किसी ने कहा कि हमने नया कुरान बनाया, किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि हमने नए तरीके की नमाज बना ली, किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि हमने किबला बदल लिया। ये बार बार जो बदबख्त ये कहते हैं कि नौजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह फलां नबी आ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नौजुबिल्लाह फलां को नबूवत मिल गई, फलां जो है उनका
खलीफा बन गया। ये बदबख्तियां इसलिए करते हैं क्योंकि दुश्मन को पता है कि अगर मुसलमानों का ताल्लुक काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट जाएगा तो फिर ये कमजोर हो जाएंगे। उस ताल्लुक को तोड़ने की साजिश की जाती है। आपके पास कोई आ भी जाए ना, जिस तरह कई इलाकों में आजकल नए नए फितने उठ रहे हैं, बाद सूबों से खबर आती है महाराष्ट्र में और बाहर गुजरात में, कभी दिल्ली से कि जी फलां मुसलमानों में एक नया फिरका आ गया जी, फलां आदमी ये कर रहा है, कादियानियत आ गई जी, फलां चीज आ गई। तो हमेशा इस बात को इस तरह सोचें, फतवों की इसमें जरूरत नहीं है। फतवा किस बात का? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पहले कोई था और ना कोई अब है और ना क़यामत तक कोई होगा। इसमें किसी फतवे की जरूरत नहीं है। ये जो चिंदी पिंदी होते हैं, उठते हैं, ये इनका मकसद यही है, क्योंकि कायनात में हमारे दुश्मन को एक बात पता है कि मुसलमान देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, अंसारी हो, पठान हो, जमात इस्लामी वाले हो, अहले हदीस हो, ये कोई भी हो, पूरी कायनात की इस्लाम मुखालिफ ताकतों को पता है कि ये सब लोग इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा है। तो इसीलिए तो कभी खाना काबा के खिलाफ कुछ नहीं आता, कुरान पाक के खिलाफ कभी कोई बड़ी साजिश सामने नहीं आती इस्लाम के, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी वहदत की अलामत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का सबूत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से प्यारे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मस्जिदें कायम है, रसूलुल्लाह की वजह से अजान हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तवाफ हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से काबे की सनद बाकी है। इसलिए दुश्मन नौज़बिल्लाह हमारी मरकजियत को तोड़ने के लिए नौज़बिल्लाह झूठी नबूवतें लाता है। इसलिए मुसलमानों याद रखो, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ इस बात को कि अब क़यामत तो आ सकती है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जगह कोई नबी नहीं आ सकता। अगर कोई इस बारे में जिक्र करे और सामने वाला मुसलमान उस जिक्र को सुनने के लिए भी राजी हो जाए तो वो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुतनाज़े हैं। उनके जिक्र के साथ अगर तनाज़े का जिक्र आ जाए तो सुनने वाला भी इस्लाम से खारिज, करने वाला तो इस्लाम से खारिज है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आप सबको अपने नबी अलैहि सलाम के रोज़े की ज़ियारत अता फरमाए, आप सबको अल्लाह ताला हज करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।